हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 3 सितंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 3 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, टीसीए कल्याणी जी को। की पढ़ते हैं। भारतीय सिविल लेखा सेवा आईसीएएस की 1991 बैच की अधिकारी टीसीए कल्याणी ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके पास रक्षा, दूरसंचार, उर्वरक, वित्त, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालय सहित प्रमुख मंत्रालयों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से स्वर्ण पदक विजेता और जेएनयू से उन्नत डिग्री प्राप्त कल्याणी उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी, एमटीएनएल में डिजिटल भुगतान सुधार और भारतीय उर्वरक निगम में पुनरुत्थान जैसे सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ए, फोर्ट वेनराइट, अलास्का। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक फोर्ट वैन राइट, अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट, अमेरिका की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, आर्कटिक्स वाल्स ब्रिगेड 11वीं एयरनोबॉर डिवीजन के साथ हमने इसमें भाग ले रहे हैं। 2 सप्ताह तक दोनों पक्ष हेलीबोर्न ऑपरेशन, पर्वतीय युद्ध, यूएनए से काउंटर यूएसए रणनीति, तोपखाने, विमान और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध का अभ्यास करेंगे। विशेषज्ञ सूचना युद्ध संचार रसद तत्व भी आयोजित करेंगे। अभ्यास का समापन संयुक्त सामाजिक युद्ध अभ्यास, लाइव फायर अभ्यास और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध प्रशिक्षण को साथ होगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और बहुक्षेत्रीय चुनौतियों के लिए तैयारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित किया गया था? सही आंसर है डी, नई दिल्ली यशोभूमि में। की पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन 2 से 4 सितंबर का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना और देश को चिप डिजाइन, निर्माण, नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सेमीकॉन इंडिया 2025 में 20,750 से ज्यादा प्रतिभागी, 48 से ज्यादा देश, 2500 प्रतिनिधि, 150 से ज्यादा वक्ता, 50 से ज्यादा वैश्विक नेताओं सहित 350 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल हुए। इसके मुख्य आकर्षणों में देश भर के मंडप, अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन, कारोबार विकास, स्टार्टअप, नवाचार प्रदर्शनियां शामिल की गई हैं। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तीव्र प्रहार क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है? सही आंसर है ए, भैरव। की पढ़ते हैं। भैरव बटालियन नवगठित हल्की कमांडो इकाइयां हैं जिनमें प्रत्येक 250 सैनिक हैं, जो मौजूदा पैदल सेना बटालियन से ली गई हैं। इन बटालियन का उद्देश्य महत्वपूर्ण सीमाओं पर तीव्र प्रहार क्षमताओं को बढ़ावा देना और अधिक उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए पैरा विशेष बल को राहत देना। प्रत्येक बटालियन उन्नत तकनीक से लैस है, जो कि ड्रोन निगरानी प्रणाली, आधुनिक हथियार है। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निवेशक नीति का पहल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है सी, कारपोरेटर कार्य मंत्रालय द्वारा।
की पढ़ते निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPAFA जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ने अपने प्रमुख कार्यक्रम में निवेशक नीति के दूसरे चरण फेज 2 की शुरुआत की। यह पहल 1 सितंबर 2025 को पटेलपुरा पंचायत हैदराबाद से शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व वाली वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, जिसमें प्रशिक्षित महिलाएं अन्य महिलाओं को वित्तीय ज्ञान प्रदान करेगी। निवेशक नीति एक अनूठी महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा पहल, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को आवश्यक वित्तीय जानकारी सशक्त बनाना। यह पहल महिलाओं को सक्षम बनाती है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज में मेंटेनेंस AOM का कार्यभार किसने संभाला है? सही आंसर है बी, एयर मार्शल संजीव घुराटिया जी ने। की पढ़ते एयर मार्शल संजीव घुराटिया AVSAVSM ने भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस AO का कार्यभार संभाला। 37 वर्ष को शानदार वाले इस वरिष्ठ अधिकारी को तकनीकी विशेषज्ञता उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए जाना जाता है। यह दायित्व वायुसेना के कलेजिस्ट और रखरखाव से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। कार्यभार ग्रहण करते ही एयर मार्शल घुराटिया ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन किए। यह उनके गहरे सैन्य परंपरा, सम्मान और सेवा भावना को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देख लेते हैं, किस देश के साथ ऑस्ट्रेलिया ने गैर वीजा धारकों को स्थानांतरित करने के लिए $267 मिलियन के निर्वासन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, नाउरू। की पढ़ते हैं, इस समझौते में ऑस्ट्रेलिया द्वारा ए 408,267,000 का अग्रिम भुगतान और निर्वासित व्यक्ति के नाउरू पहुंचने के बाद प्रति वर्ष $70 मिलियन का भुगतान शामिल है। यह समझौता उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में अनिश्चितकाल अवरचन निरोध को समाप्त करने वाले 2023 के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वृंदावनी वस्त्र क्या है जिसे ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा 2027 में सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए असम को उधार दिया जाना है? सही आंसर है टेपेस्ट्री। की पढ़ते हैं, वृंदावनी वस्त्र एक शानदार रेशमी कपड़ा है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में असम के वैष्णव आंदोलन के केंद्रीय व्यक्ति संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में किया गया था। इसका निर्माण मूलतः कोच राजा नर नारायण द्वारा करवाया गया था और इसमें वृंदावन में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया है? सही आंसर है बी, नई दिल्ली। कि भारत ने आखिरी बार 2009 में हैदराबाद में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। पेरिस में 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान यह घोषणा की गई थी। इसका हस्तांतरण PWA अध्यक्ष पुनीफा पतामा, स्विट्जरलैंड फ्रेड पॉडलर, फ्रांस में बैडमिंटन के प्रमुख और संजय मिश्रा भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव शामिल थे। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बहु लेन मुक्त प्रवाह MLFF टोलिंग सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? सही आंसर है डी, 84 फीस प्लाजा गुजरात में। की पढ़े MLFF एक उच्च तकनीक वाला और अवरोध रहित टोलिंग सिस्टम है जो वाहन को रोके बिना स्वचालित टोल संग्रह के फास्टैग और वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करता है। यह सिस्टम टोल बूथ को समाप्त करता है, भीड़ भाड़ को कम करता है, ईंधन दक्षता बढ़ाता है और टोल राजस्व सुधार करता है। 84 फीस प्लाजा भारत का पहला टोल प्लाजा होगा जो MLFF सिस्टम के पूरी तरह से अवरोध मुक्त होगा। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह NW 2025 का विषय क्या है?
सही आंसर है बी, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करने की प्रवृत्ति। यह विषय ताजे मौसमी खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार अपनाने, जंक फूड और प्रसंस्कृत वस्तुओं के सेवन को कम करने जोर देता। दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए सचेत भोजन, भाग नियंत्रण, पौष्टिक भोजन पकाने को प्रोत्साहित करता है। यह विषय भारत के पोषण अभियान और मिड डे मील योजना को पूरा करके जिसका कुपोषण आहार संबंधी बीमारियों से निपटना है। आइए 12वें नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। अतीत में गलत पहचान किए जाने के बाद दुर्लभ ड्रैगन फ्लाइट प्रजाति को कोकोथेनिस का पुनर्खर्चा कहा किया गया है। सही आंसर है सी, दक्षिण पश्चिमी घाट के पढ़ते हैं। कोकोथेसिन थेरियम, जिसे पहले कोकोथेरियम सेरिला के साथ इसकी समानता के कारण गलत पहचाना था, ऊंचाई वाले शेर वन 550 मीटर के ऊपर पर्वतीय घास मैदानों में फिर से खोजा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति हिमयुग के दौरान दक्षिण भारत में चली गई थी और इन परिस्थितिकी तंत्रों में शरण मिली थी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा बीमा क्षेत्र एफडीआई की सीमा क्या निर्धारित की गई है। सही आंसर है डी, 100%। भारतीय बीमा कंपनियां विदेशी निवेश संशोधन नियम 2025 में 74 एफडीआई सीमा को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव है, जिससे इस क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की अनुमति मिलती है। संशोधन स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति देगा, जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईडीआर सत्ता के अधीन होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है। सही आंसर है सी, 115वां स्थान। भारत का शांति स्कोर 2.299 स्थिर पर रहा। चल रही आंतरिक चुनौती सीमा तनाव शहरी सूचक दर्शाता है। और भैया भारत के 115वां स्थान अन्य देशों की तुलना में राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में चुनौतियों का संकेत देता है। भारत के रैंक को प्रभावित करने वाले कारकों में आंतरिक सुरक्षा मुद्दे, सीमा संघर्ष, कानून प्रवर्तन की अलग अलग प्रभावशीलता शामिल है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना का अभ्यास युद्ध कौशल 3.0, जिसमें बहुक्षेत्रीय परिचालन तत्परता उभरती प्रतियोगियों के एकीकरण का प्रदर्शन किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया है। सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में। की पढ़ते हैं। युद्ध कौशल 3.0 एक बड़े पैमाने पर अभ्यास था, जिसमें बहुक्षेत्रीय परिचालन तत्परता आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का प्रदर्शन किया गया। इस अभियान में ड्रोन निगरानी, सटीक हमले, एआई सक्षम निर्णय लेना, ऊंचाई वाले युद्ध के आसीन प्लूटून शामिल है। इस ड्रिल ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को मान्यता, जिसमें नागरिक रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी थी। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है। 15 अगस्त 2025, 1 सितंबर 2025, 5 सितंबर 2025, 26 जनवरी 2025। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 3 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।